वांसी जीआरपी कैंट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने खास अभियान चलाकर 300 चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए। मोबाइल मिलने पर सुल्तानपुर बिहार, जौनपुर, प्रतापगढ़, झारखंड, बंगाल समेत कई जिलों से आए लोग बेहद खुश नजर आए। रेडमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग जैसे ब्रांड के मोबाइल लोगों को वापस किए गए। सबने प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर और उनकी टीम की जम के तारीफ की और कहा कि इस काम से पुलिस पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है। इस अभियान से यात्रियों और आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ी है। ये देखिए, जो ट्रेन में हमारे यात्री यात्रा करते हैं उनका मोबाइल जो गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है, इसी तरीके के करीब 300 मोबाइल आज जो है जीआरपी बनारस द्वारा बरामद किया गया था और उन मोबाइलों का उनके स्वामी को वितरण किया गया। कहाँ के लोग रहने वाले हैं? इसमें काफी दूर दूर के लोग हैं, बिहार के हैं और अन्य प्रदेशों के। तो मोबाइल पाकर क्या कहा उन्होंने आपसे? मोबाइल पा करके उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफी लोगों के काफी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में थे। बहुत से ऐसे कांटेक्ट नंबर थे जो उनको नहीं मिल पा रहे थे, तो उन लोगों को जब अपना मोबाइल मिला है तो वो बहुत ही प्रसन्न और बहुत खुश हुए हैं। सर, मोबाइल यात्रियों की चोरी और खो जाता है तो अक्सर लोग कंप्लेन नहीं करते, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मेरी यही अपील है कि जिनका भी मोबाइल गायब हो वो जीआरपी में आकर के सूचना दें, तो उनकी मोबाइल जो है भले लेट होता है लेकिन हम लोग उस मोबाइल को खोजते जरूर हैं और वो मोबाइल मिलती जरूर है। वांसी के अगस्कुंडा इलाके में केंद्रीय पूजा समिति की अहम बैठक हुई। यह बैठक डॉक्टर काली बाबू के आवास पर रखी गई थी, जिसने आने वाले दिनों में होने वाले दुर्गा पूजा और काली पूजा की तैयारियों पर चर्चा की गई। खासकर मूर्ति विसर्जन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है उसे दूर करने के उपायों पर विचार हुआ। इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत, लाइट की व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजामों को बेहतर बनाने पर भी बात हुई। बैठक में समिति अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अंत में तय किया गया कि अगली बैठक 7 सितंबर को कबीर नगर दुर्गा पूजा समिति हॉल में शाम 6 बजे होगी। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं केंद्रीय पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, किस तरह का आज बैठक संपन्न हुआ यहाँ पर आज? ये हम सभी केंद्रीय पूजा समिति के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे संरक्षक हैं, हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और हम लोग बैठक इस सिलसिले में कर रहे हैं कि अभी एक अखबार में छपा है कि पौराणिक कुंडों में और तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा, प्रतिबंधित है। और चूँकि कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है तो उस निमित्त उन लोगों ने हमसे मांगा है कि आप केंद्रीय पूजा समिति की ही हमें विकल्प दे दें, व्यवस्था बता दें। तो मैं अपने सब पदाधिकारियों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ उचित होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। इस विषय पर एक बार पूरे बनारस में बहुत ही भयानक माहौल हो चुका है। उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत राजनीति की, क्योंकि हम लोग तो पूजा समिति के लोग हैं, पूजा करने वाले हैं, चंदा वसूलते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं और पूजा करते हैं। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना दुर्गा पूजा और काली पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के संदर्भ में कुछ भी नहीं है। हम लोग जो करते हैं पूजन अर्चना करते हैं और अपने माँ का विसर्जन करते हैं। विसर्जन सही तरीके से हो, वो कहीं दुर्व्यवस्था उसमें न हो, उसके सिलसिले में हम लोग आपस में राय विचार कर रहे हैं। और एक बड़ी बैठक हम लोग रविवार को 7 तारीख को सायंकाल 6 बजे से तो हम लोग वहाँ करेंगे। कबीर नगर दुर्गा पूजा समिति जो कबीर नगर में होती है, उसका प्रांगण है, अपने वहाँ दीपक विश्वास जी हैं, उन्हीं के यहाँ हम लोग करेंगे बड़ी बैठक। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो इसके पहले भी जो बनारस में जो एक परंपरा रही, ये घाट पर जो मूर्ति विसर्जन होती थी, तो टूट चुका है। फिर उसके बाद भी कुछ नया निर्णय आया, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली वो तो परंपरा जो गंगा जी में था वो टूटा, फिर नमो घाट बन गया, तो वहाँ पर भी एक बना था, वो प्रस्ताव दिया गया था घाट की रहने की, हमको बहता हुआ जल चाहिए। तो वो सब चीज़ें तो अब धराशायी हो गई। उस पर विषय पर चर्चा करना मतलब कोई मतलब नहीं है। उसका कोई पूछने वाला है तो कोई बताने वाला है कि विसर्जन कैसे हो। अभी फिलहाल जो कुंडों तालाबों में हम लोग विसर्जन करते हैं, इच्छा हम लोगों की भी कदापि नहीं है वहाँ विसर्जन करने की, लेकिन चूँकि हम लोग पूजन करते हैं तो विसर्जन करना है, ये हम लोगों की मजबूरी है। कहाँ करेंगे? तो उसके लिए एक विकल्प मांगा गया है, हम लोगों से एक प्रस्ताव मांगा गया है कि आप लोग बना के दीजिए कि कहाँ करें। चूँकि रामनगर की तरफ दे रहे हैं वो बहुत दूर है, वहाँ पर कर पाना आप हम लोगों ने चर्चा किया है आपस में।
क्योंकि यहाँ लहरतारा से भी लोग हैं, अपने जो है मदनपुरा से भी हैं, सोनारपुरा से भी हैं, अपने जो है शिवपुर से भी हैं, अर्दली बाजार से हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सारे लोग शहर से भी हैं सब लोग। तो इस नाते हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं कि जिसका एक बढ़िया विकल्प निकले और एक सही रास्ता हो जाए, जब तक कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, और हमारी मांग वही आज भी है कि हमें गंगा में मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति मिले, कि जो हमारा प्रस्ताव है PIL लगा हुआ है हाई कोर्ट में, हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, अगर वो उचित समझेंगे तो उस पर निर्णय ले लेंगे और हमें उत्सव का एक माहौल मिल जाएगा पूरे तरीके से, कि गंगा का भी हम लोग ध्यान रखें, वो भी प्रदूषण न हो, उसमें हम लोग विकल्प देंगे, कुछ चीज़ें रखेंगे प्रस्ताव के साथ कि ये चीज़ें हैं, हम सब उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं और उस पर अगर निर्णय होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो वर्तमान परिवेश है, जो हम लोगों को एक विकल्प दिया जा रहा है, विकल्प मांगा जा रहा है, वो हम लोग देने के लिए तैयार है, बैठे हैं, वो विषय बाद में रखेंगे। अभी फिलहाल इस पर इस वर्ष जो है ये निर्णय हो जाए। सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक डॉक्टर सुदामा पटेल को छात्रों से धोखाधड़ी का फर्जी डिग्री देने के मामले में कोर्ट ने फरार घोषित कर गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने उनके जैतपुरा स्थित आवास पर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी है। पीड़ित छात्रों ने कोर्ट में याचिका देकर बताया कि उन्होंने 2015 में कॉलेज में D फार्मा कोर्स के लिए फीस जमा कर पढ़ाई की, लेकिन बाद में मिली डिग्रियां फर्जी पाई गई। शिकायत पर जैतपुरा थाने में केस दर्ज हुआ। डॉक्टर पटेल पर 30,000 रुपए सुविधा शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देने और फिर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। बता दें कि आरोपी पूर्व में बीजेपी से MLC चुनाव भी लड़ चुका है। मेरा नाम अधिवक्ता विकास सिंह। भाजपा के पूर्व MLC प्रत्याशी सुदामा पटेल के खिलाफ संजय कुमार गुप्ता और दिवाकर चौहान जी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दी गई थी। माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अपराध संख्या 119/2023 के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था, जिसमें कि अंतर्गत धारा 504, 506, 468, 467, 420 और 419 IPC के तहत सुदामा पटेल के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ था। इस मुकदमा पंजीकृत होने में 2 साल बीत गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वादी मुकदमा के जो लोग थे, संजय कुमार गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष जरिए अपने अधिवक्ता मेरे ज़रिए एक प्रगति आख्या रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें माननीय न्यायालय में थाने से जो रिपोर्ट आई हुई है, भाजपा के जो MLC प्रत्याशी रहे हैं सुदामा पटेल जी, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और CRPC की धारा 82 के तहत उनके घर पर नोटिस चस्पा हो चुकी है। यही सारा मामला है। बलिया के रसरा से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पुलिस ने एक फर्जी पत्रकार संजीव गुप्ता उर्फ संजीव बाबा पर मुकदमा दर्ज किया है। व्यापारी दिलीप गुप्ता ने आरोप लगाया है कि संजीव बाबा खुद को मान्यता प्राप्त पत्रकार बताकर हर महीने 30,000 रुपये रंगदारी मांगता था। पैसे न देने पर वो दुकान बंद कराने और फेसबुक पे भ्रामक पोस्ट डालकर बदनाम करने की धमकी देता था। व्यापारियों ने जब व्यापार मंडल और समिति से मदद मांगी तो संगठन ने पीड़ितों का समर्थन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कई व्यापारियों ने बताया कि संजीव बाबा उनसे भी महीने मांगता था और न देने पर सोशल मीडिया पर दुकान की तस्वीर डालकर गलत बातें लिखता था। दिनांक 1/9/2025 को रसड़ा निवासी दिलीप कुमार गुप्ता, जिनकी मसाले की दुकान है, के द्वारा थाना रसड़ा पर तहरीर दी गई कि कस्बे के निवासी संजीव गुप्ता उर्फ संजीव बाबा, जो अपने आप को पत्रकार बताकर प्रतिमाह 30,000 रुपये रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा न करने पर उनकी दुकान बंद करने की धमकी दी जा रही है। इस प्रार्थना पत्र के क्रम में थाना रसड़ा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वार्ड नंबर 66 मध्यमेश्वर कोतवाली क्षेत्र पिछले 6 महीने से सप्तसागर दवा मंडी में ध्वस्त पड़ी सीवर लाइन ने स्थानीय जनता और व्यापारियों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बदबू और जल जमाव की समस्या ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। इस गंभीर समस्या को लेकर सप्तसागर दवा मंडी के व्यापारियों ने वार्ड के क्षेत्रीय पार्षद श्री भैया लाल यादव से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पार्षद महोदय ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पार्षद श्री यादव ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सीवर लाइन की मरम्मत और समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता और दवा मंडी के व्यापारी जल संस्थान के मुख्य गेट पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक व दवा व्यापारी भी उपस्थित रहे और जल्द समाधान की मांग की। अपना नाम परिचय बता दीजिए। भैया लाल यादव वार्ड नंबर 66 मध्यमेश्वर के पार्षद, लगातार 3 बार से यहाँ पार्षद है। पार्षद जी, किस तरह का यहाँ पे दिक्कतें परेशानी है सप्तसागर मंडी में? यहाँ की दिक्कत ये लगभग 6 महीना से लगातार चली आ रही है। क्षेत्र की जनता बार बार शिकायत किया, बार बार हमने जल नगर आयुक्त को कहा और जल महाप्रबंधक को कहा, मगर इस पर किसी अधिकारियों का इस पर ध्यान नहीं है। वो चाह रहे केवल बनोल खोदे और हो जाए। यहाँ की समस्या ये है कि लोगों को घर में पानी चल रहा है, गली में सीवर की पानी भर रही है। सप्तसागर के सबसे पूर्वांचल के सबसे बड़ी दवा मंडी है, सप्तसागर दवा मंडी कहा जाता है। लोग यहाँ के दुकानदार परेशान हैं, मगर यहाँ का जेई, यहाँ के अधिकारी पता नहीं किस मंशा पे है कि यहाँ की काम नहीं कराना चाहते। आगे अगर लाइन ध्वस्त है तो लाइन बदलेंगे कि यहाँ पे हम सीवर सफाई से काम चलेगा। आए दिन यहाँ सीवर भरा रहता है। लोग हमसे कहते हैं भैया लाल जाइए, पार्षद जी आइए, आके देखते हैं। हमने जेई जल महाप्रबंधक को फ़ोन किया, जल महाप्रबंधक एक बार उठाएगा तो फिर जो है कहेगा कि 15 मिनट बात करें, उसका 15-4 दिन नहीं होता। जेई का ये स्थिति है कि जेई एक नंबर का यहाँ निकम्मा आ गया है। 8 साल से पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना निकम्मा जेई है माधर चौथ कि हम उसके क्या कहें। एकदम हरामखोर जेई है। वो चाहता है कि हम जनता की कितना दुहाई कर लें, कितना दुहाई कर लें जनता का। पार्षद जी, देखा जाए तो लगातार यहाँ पे इतना दिक्कत है क्योंकि देखिए दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत हो रही है, दवा खराब भी हो गई है। तो क्या इसका लापरवाही मान लें? ये लापरवाही तो भाई अधिकारी का है और यहाँ के मेयर का भी है कि इतना बड़ा ये कंप्लेन जा रहा है, उसके कान में जू नहीं रहा है। दैनिक में भी दिया है और इसके मेयर के कान में जू नहीं रख रहा है कि हमारे सप्तसागर की दवा मंडी में इतनी बड़ी समस्या है। सारे अधिकारी, एक तो नगर निगम से लेकर जल संस्थान, सब चोर बैठे हुए हैं। वो उस पर काम पे ध्यान नहीं है। केवल कौन सा ऐसा काम बड़ा है कि हम लोगों को, सारे लोगों का कमीशन बन जाए। वाराणसी के थाना कैंट क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता मिली है। पांडेपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को देख 2 संदिग्ध भाग निकले। पीछा करने पर मिंटल हॉस्पिटल के पास बदमाशों की बाइक फिसल गई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश अजय कुमार गुप्ता के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी शाहिद अली उर्फ राजू अंसारी पकड़ा गया। पुलिस जांच में पता चला कि अजय पर 11 और शाहिद पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों हाल ही में वरुणा पुल स्थित शराब की दुकान में चोरी की वारदात में भी शामिल थे। इस मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाई। देखिए, थाना कैंट में हम लोग लगातार जो अभियान चल रहे थे मिलने में चोरी के लिए, हम लोग लगातार रात में हमारा जो ऑपरेशन चल रही है उसमें हम लोग चेकिंग कर रहे थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 चोर हैं जिनके ऊपर पहले भी मुकदमे हमारे थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान में नकद देनी हुई थी, उसी में इन लोगों का भी रोल था। उसके लिए हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी। चेकिंग के दौरान जब इनको रोकने की कोशिश करी तो ये लोग मेंटल हॉस्पिटल है इसके पास वाली गली में भागने लगे। जब इनको दौड़ाया गया पीछे से तो आगे जाकर पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पर एक कूद के भागने की कोशिश करी। इसमें से एक अपराधी को जिसने फायरिंग करनी पुलिस पार्टी को जो उसको फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। इसमें एक जो शाहिद अंसारी है, दूसरा है अजय गुप्ता। इनके ऊपर एक के ऊपर 11 मुकदमे, एक के ऊपर 16 मुकदमे हैं। जो शाहिद है उसको पैर में लगी है, उसको भी हम लोगों ने हॉस्पिटल दी थी इलाज के लिए। बाकी जो अगली विधिक कार्रवाई पक्ष करते हैं। बलिया जिला के बेलथरा रोड थाना क्षेत्र में मझवलिया मोड़ पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के एक स्कूल बस ने तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद छात्र को सीयर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताते हुए उसे रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उभम
पुलिस ने मौके पहुंचकर स्कूल बस और बाइक दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सड़क सुरक्षा आदेशों की कोई परवाह नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। थाना चोलापुर के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद, उप निरीक्षक राहुल यादव एवं साइबर क्राइम टीम द्वारा आदर्श राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान चोलापुर में साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को बताया गया कि साइबर अपराध कैसे घटित होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और साइबर क्राइम की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देकर क्या कार्रवाई की जा सकती है। सभी को साइबर सुरक्षा के उपायों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की 120वीं जयंती आज इंग्लिशा लाइन स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में राजेश पति त्रिपाठी, ललितेश पति त्रिपाठी, विजय शंकर मेहता उर्फ बिज्जी भैया, विजय शंकर पांडे, अनिल मिश्रा, विपिन मेहता, बैजनाथ सिंह, विपिन पाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने पंडित त्रिपाठी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। मैं विजय शंकर मेहता कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी की आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है और उनका जन्म ऋषि पंचमी को हुआ था। तो ऋषि पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का आज 3 तारीख को डेट के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। और कहा कि आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या फर्क है। तो पहले सेवा की राजनीति होती थी, आज स्वार्थ की राजनीति होती है। कमलापति त्रिपाठी जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो हमने कहा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ, और आज हम लोग राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी जी के साथ देश में मिर्जापुर तो जॉइंट डायरेक्टर अम्बेडकर जी के विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, बाबू के सिखाए हुए रास्ते पर राजनीति करते हैं और धर्म, अध्यात्म, साहित्य, संगीत, आचार और विचार का यह काशी शहर है। हम लोग इन विचारधाराओं के लोगों के साथ सेवा भाव से आज भी काम करते हैं, आगे भी करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी में स्पा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 2 युवतियों समेत संचालक को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री और शक्तिवर्धक दवाएं भी बरामद की गई हैं। ये कार्यवाही एससीपी के नेतृत्व में की गई है, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट चुकी है। आज दिनांक 3/9/25 को सारनाथ टीम के साथ सूचना मिली कि SRM कॉलोनी अशोका रोड नियर कनेडिया होटल के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं जो स्पा सेंटर के नाम से द चेरी स्पा एंड सैलून के नाम से कुछ स्पा चल रहा है, जहाँ पर कुछ आपत्तिजनक कार्य होता है। इस संबंध में अपने मुखबिर को भेज के हमने वहाँ पर पता करवाया। जब सूचना हमको सही मिली तो हम लोगों ने वहाँ पर छापा मारा और छापे में उस स्थल से 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं तथा 2 पुरुष हैं। इन 4 लोगों में जो 2 लोग हैं, एक महिला जो है और एक जो पुरुष हैं, वो दोनों संचालक हैं जो इसका संचालन करते थे। तथा इसमें जो 3 लोग हैं वो तीनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जो यहाँ पे किसी किराए के मकान में रहते थे। तथा जो स्थल है जहाँ पे ये गतिविधियाँ होती थी, ये भी इन्होंने रेंट पे ले रखा था किसी से। इस संबंध में मौके से
4 मोबाइल फ़ोन तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये एक जब अशोका रोड से आगे बढ़ते हैं बलुआ रोड की तरफ, तो एक अपार्टमेंट और फोटो अपार्टमेंट करके वहाँ पे एक द चेरी स्पैंड सैलून के नाम से ये चल रहा था, वहीं से इनको पकड़ा गया। कितने दिनों चल रहा था ये? अब जो उनके जो अभी तक हमने देखा है कि जो चैटिंग या फिर जो कुछ उस टाइम फ़ोन देखा गया, उससे ये पता लगा कि काफ़ी टाइम से चल रहा था। कह सकते हैं कि 3-4 महीने का तो डिटेल है उसमें कि 3-4 महीने चल रहा था।